ठीक है, ठीक। मैं आपको एक गरीब परिवार के बच्चे की 2 घंटे की कहानी दूंगा। यह कहानी आप नाटक, ऑडियो बुक या वीडियो में सुनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बच्चा खेलते खेलते जीवन की कठिनाइयों और खुशियों को महसूस करता है। गरीब परिवार का बच्चा और उसका खेल समय। लगभग 2 घंटे भाग 1। परिचय 15 मिनट। एक छोटे से गांव में रामू नाम का 8 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेत में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन रामू की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खेलों से प्यार। चाहे पास खिलौने न हो, लेकिन मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और कपड़े के टुकड़ों से ही वह अपनी दुनिया बना लेता था। भाग 2। मिट्टी का खिलौना। 20 मिनट। रामू मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाता। कार, जानवर, घर। उसके दोस्त भी उसके साथ खेलने आते। वह उन्हें हंसी खुशी में भूलने देता कि पेट खाली है। एक दिन उसने मिट्टी से बैलगाही बनाई और अपने दोस्त के साथ खेत में चला गया। दोनों ने कल्पना में ही पूरा गांव घूम लिया। भाग 3। टूटी हुई गेंद और खेल। 20 मिनट। गांव में कुछ अमीर बच्चे चमचमाती गेंद से खेलते थे। रामू भी चाहता था गेंद, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने पुराने कपड़े और रबर के टुकड़ों को बांधकर खुद की गेंद बनाई। जब उसने उससे खेलना शुरू किया तो सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। वे चकित थे कि यह गेंद कितनी मजबूत है। रामू के खेल ने यह सिखाया कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। भाग 4। बारिश का दिन। 15 मिनट। एक दिन तेज बारिश हुई। घर की छत टपक रही थी, लेकिन रामू बाहर कूद कूद कर खेल रहा था। वह पानी में नाव तैराता, कीचड़ में किले बनाता और ऐसे हौंसता जैसे दुनिया की कोई चिंता न हो। उसकी मां खिड़की से देख रही थी और सोच रही थी, गरीबी ने हमसे सब छीन लिया, लेकिन इस बच्चे की मासूम खुशी नहीं छीन सकी। भाग 5। पतंग का सपना। 20 मिनट। गांव में मकर संक्रांति का दिन आया। सब बच्चे नई नई पतंगें उड़ा रहे थे। रामू के पास पतंग नहीं थी, तो उसने पुराने अखबार से खुद पतंग बनाई और मांगकर धागा जोड़ा। उसकी पतंग ऊंचाई पर उड़ने लगी। जब पतंग आकाश छू रही थी, रामू चिल्लाया, देखो, गरीबी मुझे नीचे नहीं रोक सकती, मैं आसमान तक जा सकता हूं। भाग 6। दोस्ती का असली खेल। 15 मिनट। गांव में एक अमीर बच्चा था, मोहन। वह कभी रामू से बात नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। रामू ने बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़कर पतंग उतार दी। उस दिन से मोहन उसका दोस्त बन गया। दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। रामू ने सिखाया कि असली खेल वही है जिसमें सबको बराबर खुशी मिले। भाग 7। गांव का मेला। 20 मिनट। गांव में सालाना मेला लगा। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह वहां गया। वह रंग बिरंगे झूले, खिलौने और मिठाई देख रहा था। मोहन ने रामू को अपनी जेब से मिठाई खिलाई और खिलौना दिलाया। रामू ने कहा, तुमने मुझे जो दिया वह बस चीज नहीं है, बल्कि दोस्ती की मिठास है। भाग 8। खेल ही जीवन है। 15 मिनट। रामू शाम को घर लौटा। थका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मां ने पूछा, बेटा, गरीबी में भी तू इतना खुश कैसे रहता है? रामू बोला, अम्मा, खेल से बड़ा कोई खजाना नहीं। जब हम खेलते हैं तो दुख भी हार जाते हैं। निष्कर्ष। 10 मिनट। रामू की यह कहानी दिखाती है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की ताकत है। गरीबी चाहे जितनी हो, अगर दिल में खुशी और दिमाग में कल्पना है, तो इंसान सबसे अमीर है। कुल समय लगभग 2 घंटे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे डायलॉग और सीन के रूप में लिख दूं, ताकि आप सीधे नाटक, ऑडियो में इस्तेमाल कर सकें?